दोस्तों याद रख लेना, 1990 के बाद मुसलमानों ने जिस तरह से अपना हक मस्जिद बचाने के लिए जिस तरह से अपना हक अदा किया, वो आज हिंदुस्तान में इसका सबूत नहीं मिलता कि मुसलमानों ने उनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन धीरे धीरे 2012 के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ मुजफ्फरनगर दंगा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के यूएपीए जैसे कानून को लागू किया और एनआरसी एनपीआर 3 तलाक को हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक ऐसा मुसल्लत किया जो आज हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। 3 तलाक ले लीजिए, आज चाहे पर्दा पर ले लीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो हमारा वोट लेती है वो आज हमारे खिलाफ खड़े होकर के हमारे खिलाफ ही काम कर रही है। दोस्तों आज समाजवादी पार्टी को आपको पहचानना होगा, अगर ना पहचान पाए तो हम लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हर उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम अपने लोगों को खिलाफ तमाम लड़ाने का काम कर रही है। मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा रही है, मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, तमाम पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। दोस्तों आज जिस माहौल में हम लोग जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं, उस माहौल को हमको बदलना होगा। आज हिंदुस्तान में एक डॉक्टर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हम लोगों के बीच में आए हैं, जो हम लोगों की गरीबों, मजलूमों, दलितों की एक आवाज़ बन के उभरे हैं। आज दोस्तों हम लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, ये हम लोगों के बीच में, हमारे समाज के बीच में गुमराहियत पैदा की जा रही है। लेकिन आज हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से जिस तरह से मुसलमानों का शोषण हुआ, दलितों का शोषण हुआ, ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को धीरे धीरे दीमक के रूप में जमींदार से आज जमादार बना करके रख दिया। आज उनकी समाज में कोई हैसियत नहीं रह गई है। आज समाजवादी पार्टी के लोग जो आज अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमान डॉक्टर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी रूप में काम कर रही है। दोस्तों याद रख लेना, 1990 के बाद मुसलमानों ने जिस तरह से अपना हक मस्जिद बचाने के लिए जिस तरह से अपना हक अदा किया, वो आज हिंदुस्तान में इसका सबूत नहीं मिलता कि मुसलमानों ने उनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन धीरे धीरे 2012 के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ मुजफ्फरनगर दंगा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के यूएपीए जैसे कानून को लागू किया और एनआरसी एनपीआर 3 तलाक को हिंदुस्तान में मुसलमानों में एक ऐसा मुसल्लत किया जो आज हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। 3 तलाक ले लीजिए, आज चाहे पर्दा पर ले लीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जो हमारा वोट लेती है वो आज हमारे खिलाफ खड़े होकर के हमारे खिलाफ ही काम कर रही है। दोस्तों आज समाजवादी पार्टी को आपको पहचानना होगा, अगर ना पहचान पाए तो हम लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हर उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम अपने लोगों को खिलाफ तमाम लड़ाने का काम कर रही है। मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा रही है, मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, तमाम पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। आज आप अगर ना जागे तो हिंदुस्तान में ऐ मुसलमानों, ऐ दलित लोगों, तुम्हारा शोषण होगा, तुम्हारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, तुम्हारे मस्जिदों को गिराया जा रहा है, तुम्हारे तमाम इंस्टीट्यूटों को बंद करके भारतीय जनता पार्टी का बराबर सहयोग कर रही है। आज आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से
जितने भी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए उनको समाजवादी पार्टी ने लड़ाने का काम किया। और जो मुस्लिम समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, जो जीते हुए विधायक थे, उनको काट करके उनको टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी के डर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उस पर बहुत खामोश है। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना कीमती वोट दें और उनको जिताने का काम करें। जब आपका कौम का लोग मजबूत होगा, जब आपका खूंटा मजबूत होगा, तभी आज को आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो समाजवादी पार्टी और अन्य लोग मिलकर के आपका शोषण करते रहेंगे। आज आपको नौकरी से वंचित कर दिया गया है, आपको शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया है। आप शिक्षा न ग्रहण करें, आप शिक्षा को न प्राप्त करें, यही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।